आज कुछ महीनों से यहाँ देखते हैं तो इंडी गठबंधन एक ही नारा देता है, केंद्र सरकार मोदी जी संविधान को बदल देंगे, केंद्र सरकार मोदी जी संविधान को बदल देंगे। और भाजपा इंडी गठबंधन ने जो अपना नामकरण किया है, इंडी गठबंधन का पूरा नाम एक लाइन का है, पूरा बहुत बड़ा नाम है, समाजवाद कौन कौन क्या क्या लिखा है। तो अब इससे भाजपा विचलित हो गई और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार जाती है, इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न उठा देते हैं। जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन चुनाव हार जाती है तो ईवीएम पर प्रश्न उठा देते हैं और केंद्र सरकार इंडी गठबंधन के नाम से भयभीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जो समाजवाद का नाम जो है संविधान में उसको बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया याचिका और एक्सप्लेन कर दिया जो समाजवाद का अर्थ ये नहीं है, पार्टी से नहीं, समाजवाद देश के सार्वभौम सभी भारत समाज और हमारा संविधान प्रस्ताव में ही दिया गया है जो वेलफेयर स्टेट का कामना किया गया है। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि आप कानून लाइए, कानून को पास कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करेगी सरकार और जनता के लिए जो आवश्यक है, जनता को जो ज़रूरत है उसके लिए कानून बनाइए। तो वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। यह लोक कल्याणकारी राज्य संविधान में 3 भागों में है, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। केंद्रीय सूची पर सिर्फ लोकसभा राज्यसभा ही कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी और विधानसभा से पास करेगी। और समवर्ती सूची पर दोनों आदमी, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य समवर्ती सूची में आता है। इसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन विवाद होने पर आप इसको सुप्रीमेसी ऑफ संसद होगा, सुप्रीमेसी ऑफ केंद्र सरकार होगा। जैसे केजरीवाल जी ने याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, जो चुनी हुई सरकार को दिल्ली का प्रशासन चलाने का अधिकार है। केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत आदेश दे दिया कि हाँ ठीक है। जब केंद्र सरकार ने इसको देखा तो तुरंत आवेश में आकर के उसको कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार चलाने के लिए केंद्र सरकार सक्षम है, केंद्र सरकार को ही अधिकार है, क्योंकि दिल्ली सामान्य राज्य नहीं है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला जैसा ऐसा राज्य नहीं है, वह केंद्र शासित प्रदेश के तहत आता है। और उस वक्त जो कानून बनेगा दिल्ली विधानसभा से भी और लोकसभा से भी, तो लोकसभा का कानून पास होगा, लोकसभा का कानून केंद्र सरकार का कानून लागू होगा और तुरंत प्रधानमंत्री ने वहाँ के डीजीपी, वहाँ के पुलिस, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया और केजरीवाल का आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो ये अधिकार है समवर्ती सूची पर दोनों, लेकिन जब विवाद होगा तो केंद्र सरकार का लागू होगा। तो ये संविधान में वर्णित है सबका अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची, फिर
पंचायत को अधिकार है, फिर नगर पालिका को अधिकार है कि अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाइए जनता के लिए। जनता को क्या सुविधा ज़रूरत है वह कहाँ से बनेगा, वह पास होगा अपने पंचायत का पंचायत में, नगर पालिका का नगर पालिका क्षेत्र में। राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए कानून बनाएगी और केंद्र सरकार पूरे लोकसभा से पास करवाएगी पूरे देश के लिए। सुप्रीमेसी तो वहाँ पर विवाद कहीं नहीं है, विवाद को पैदा किया जाता है। जैसे तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि केंद्र सरकार संविधान को बदल रहे हैं, तो आपको राहुल गांधी जी इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी कम पढ़ते हैं, तो उनको यह बात का ज्ञात होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया गया था, तो संविधान में हमारा एक्ट लिखा हुआ है 355, 356, 357, उसमें लिखा हुआ है जो आर्थिक आपातकाल कब लागू होगा, जब सामान्य आपातकाल कब लागू होगा। अभी किसी देश से जब युद्ध हो जाए तो आपातकाल कब लागू होगा, तो उसमें एक्ट है, उसी एक्ट के तहत आपातकाल लागू किया गया। तो संविधान में हर एक्ट लागू है। अगर वो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अभी प्रचंड बहुमत भी है, तो अगर किसी एक्ट पर आपको दिक्कत है तो आप उसमें संशोधन लाइए लोकसभा में। लोकसभा का सत्र चल रहा है, शुरू हो गया है, आप उसमें लाइए संशोधन, किस एक्ट पर आपको आपत्ति है। और जब राजीव गांधी को 400 सांसद मिला, इंदिरा गांधी को 400 सांसद मिला, तो काहे ने संविधान बदल दिया। संविधान बदला नहीं जा सकता, संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों बार संशोधन किया है संविधान में। संविधान हमारा कठोर भी है और मुलायम भी है, लचीला भी है। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत कठोर है, बहुत आधे राज्यों का भी समर्थन चाहिए। भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य से भी विधानसभा से पास होना चाहिए। तो कुछ मामले ऐसे हैं। और संविधान को बदलने का, जब संविधान में बदलने का चर्चा कहाँ पर है, जब संविधान में संशोधन करने का अधिकार है केंद्र सरकार को, संसद को, तब बदलने की क्या आवश्यकता है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हार गए तो इंडी गठबंधन, तो एक ने कहा कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक भाजपा जीतता रहेगा। तो ईवीएम को भाजपा ने नहीं लाया। भाजपा का 3 ही काल ऐसा है कि भाजपा भारत में मजबूत बनी है। एक 89 में बीपी सिंह की लहर में भाजपा ने आकार लिया और राम रथ यात्रा को आडवाणी जी के नेतृत्व में चालू किया गया। दूसरा हुआ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, पूर्ण कार्यकाल उनका चला, फिर भाजपा टूट गई, फिर कमज़ोर हो गई। अब भाजपा मोदी जी का भाजपा है अभी। तो मोदी जी का भाजपा जब तक बहुमत है तब मोदी जी हैं और संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। तो किसने, अब मोदी जी ने यह बात कह दिया है जो हमारा सीना 56 इंची का है, तो चाइना को हमने दिखा दिया। और मोदी जी ने कहा हमने खाएंगे नहीं खाने देंगे। तो इत्र के कारोबारी के यहाँ दीवार से 300 करोड़ मिलता है और कांग्रेस पार्टी के संसद, राज्यसभा के संसद के यहाँ क्या 100 करोड़ रुपया मिलता है। तो जब आपके यहाँ पुलिस आएगी, छापेमारी करेगी, तब तो आवाज़ तो बुलंद होगा ही, जो हमको जानबूझ करके विरोधी होने के नाते हमको प्रताड़ित किया जाता है। तो यह तो कहना ही पड़ेगा आपको। और हमारा संविधान सुरक्षित ही नहीं है, इसे बदलने का चर्चा भी नहीं होना चाहिए। जब संशोधन की व्यवस्था है, राहुल गांधी भी जी संशोधन ला सकते हैं। किस एक्ट पर आपको दिक्कत है, कहाँ पर संभावना है, कहाँ पर आप नहीं समझ रहे हैं, तो संशोधन लाइए। केंद्र सरकार को भी अधिकार है।
जो हम संशोधन लाती है, और तो यह होना चाहिए और संसद में बहस होना चाहिए। संशोधन लाने का अधिकार विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को है। अभी तो विपक्ष मजबूत है, संशोधन लाइए आप, और किस एक्ट पर आपको दिक्कत है इंडी गठबंधन को, और उस पर संशोधन लाइए। केंद्र सरकार को कानून में संशोधन करने का अधिकार है, तो आपको किसी चिंता की नहीं है। हमारा संविधान, हमारा देश सुरक्षित है और संविधान में लचीला भी है और कठोर भी है। कुछ मामले में आधे राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं, आधे राज्यों का समर्थन से ही संशोधन होता है, कुछ में साधारण बहुमत से भी संशोधन होता है। और हमारा संविधान सभी संस्थाओं का अधिकार को अलग अलग एक्ट के तहत बांध दिया गया है। केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। नगर पालिका को भी अधिकार है कानून बनाने का भी क्षेत्र में, पंचायत को भी है, राज्य सरकार को भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, जनता के हित के लिए कानून बनाने का है। केंद्र सरकार को भी है कानून बनाने का अधिकार। लेकिन हर जगह एक ही, सभी संस्थाओं का एक ही उद्देश्य होता है, हम जनता के, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता के लिए आपको सरकार नियम बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। जनता को क्या दिक्कत है, उसके लिए कानून बनाना अधिकार है। यह संविधान हमारा यह कहता है, समाजवाद का नाम नहीं है, वेलफेयर स्टेट की कामना की गई है। थैंक गॉड।